म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर फाइनली तौर पर अब ऑर्डर भी जारी होने लगा है, क्योंकि जो शिक्षक साथी म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर आवेदन किए थे, फाइनली उसका प्रारूप हम कह सकते हैं जो ऑर्डर है वो जारी हो चुका है। अब आप जैसे ही इस शिक्षा कोष पर म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो कन्फर्मेशन का ऑप्शन पर जब जैसे ही जाएंगे, वहाँ आप देखेंगे आपको दो विकल्प मिलेंगे। फर्स्ट विकल्प आप यहाँ देखेंगे कन्फर्म, जो पहले से ही स्टेटस में आपको दिखा रहा होगा, और उसके जस्ट आगे व्यू लेटर का ऑप्शन है। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का लेटर आपके पास प्राप्त होंगे, जिसमें आप देखेंगे स्पष्ट लिखा है पारस्परिक स्थानांतरण के बारे में आदेश, और उसमें आपका पूरा डिटेल्स है। लेकिन बहुत बड़ी बात ये कि इस आदेश पर आप अभी विद्यालय ज्वाइन नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं एक डेमो के तौर पर अभी इस शिक्षा कोष पे अपलोड किया गया है। तो अब आपका कौन सा लेटर जारी होगा, तो देखिए अब चूँकि इस शिक्षा कोष पर कहीं ना कहीं पूरे अपडेट किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पत्रांक मिलेंगे, ठीक है, उसके बाद दिनांक मिलेंगे, और जब पत्रांक और दिनांक मिल जाएंगे तो यहाँ देखेंगे नव पदस्थापित विद्यालय में दिनांक तक, यानी कि यहाँ भी डेट मेंशन आपको होगा कि किस डेट तक आपको योगदान ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो डेट आ जाएगा, और उसके बाद जो आपका यहाँ जो पोर्टल देख रहे हैं व्यू ऑर्डर का, यहीं पे यहाँ पे कंफर्म, यानी कि आप योगदान जो ले लिए समर्पित किए उसका यहाँ अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि विभाग म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर फाइनली तौर पूरे वर्क कर रहे हैं, और फाइनली ये आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर सारी चीज़ जो है देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि विभाग इस पर बहुत ही तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। और अभी चूँकि यहाँ स्पष्ट ये कहा गया है कि यह जो आदेश हैं वो बिल्कुल कंप्यूटराइज है। आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर ने खुद इस तरह का पत्र जो है वो जनरेट करके आपको दिखाए। जब इस पर पूरे दिनांक पत्रांक सब कुछ आ जाएंगे तो फिर वही लेटर आप निकाल करके और पुनः जो है उस पर आपको एक और लेटर मिलेगा, जिसमें आप योगदान, जिस तरह से आपने देखा होगा कि स्थानांतरण के बाद जो आपको मिला था योगदान पत्र प्रारूप, जिससे हम वहाँ जो है HM का सिग्नेचर करा करके मोहर करवा करके फिर हम अपलोड करेंगे। यानी सीधी सी बात समझ सकते हैं आप कि जो आपका योगदान समर्पित करने वाला पत्र है वो भी जल्द ही आ जाएगा, और उसके बाद आप अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है कह सकते हैं कि पूरे कंप्लीट कर लेंगे, और आप दोनों जो शिक्षक हैं वो अपने अपने विद्यालय में जो है वो योगदान कर पाएंगे। फाइनली तौर पर कहा जाए तो शिक्षा विभाग जो है इस पर बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि और भी जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही हैं वो उस पर शिक्षा विभाग कितने जल्दी से काम कर रहे हैं। सीटेट में अपना रिजल्ट पाने के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन के द्वारा सीटेट सफलता कॉम्बो के नाम से जो बुक आए हैं, इस बुक को आपको ज़रूर परचेज करनी चाहिए। आइए हम जानते हैं कि इस बुक की क्या कुछ बेनिफिट्स हैं। देखिए, अग्रवाल पब्लिकेशन के द्वारा सीटेट सफलता कॉम्बो करके ये जो बुक आया है, इस बुक की सबसे बड़ी खासियत 3 चीज़ों से होती है। सबसे पहले इस बुक में आपको थ्योरी मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, और आपको प्रैक्टिस भी उपलब्ध कराई जाएगी। क्योंकि ये बुक जो है पूर्णतः NCERT के सिलेबस के आधार पर है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। वही यदि हम बात करें तो इसमें 2200 से अधिक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस बुक की जो सबसे बड़ी बेनिफिट्स हैं, चूँकि आपकी जो सीटेट की तैयारी जो स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही है तो वो आपको स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि किसी न किसी खास पर्सन वीक होने की वजह से आपका रिजल्ट नहीं हो पा रहा होगा। इसीलिए इस बार अग्रवाल पब्लिकेशन ने सीटेट सफलता के नाम से जो बुक मार्केट में लॉन्च किए हैं, इसमें आपको 3 बुक मिल जाएंगे, स्टडी बुक, सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट। इस तीनों बुक को आप एक साथ परचेज कर सकते हैं। यदि हम बात करें इसमें तो आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे सिलेबस को भी आधार बना करके इसमें स्टडी गाइड तैयार किया गया है। वही यदि हम बात करें तो आपको पेपर 1 उसको क्लियर करते हुए पूरे सॉल्यूशन किया गया है। तो ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप लंबे समय से सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका सीटेट क्लियर नहीं हो रहा है तो इस बुक को आपको ज़रूर परचेज करनी चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और इस बुक को आप परचेज कीजिए और
और अभी यदि आप परचेज करते हैं जो अभी ऑफ़र चल रहा है, इस ऑफ़र का भी आप लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि बिहार के जितने भी शिक्षक हैं सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार हमारा ट्रांसफ़र जल्दी हो, आगे चुनाव है, यदि उसमें शिक्षा विभाग लग जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र प्रक्रिया अटक जाएगा। तो आप लोग के मन में भी यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। फाइनली हम पुनः कहना चाहेंगे कि शिक्षा विभाग को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से 2 से अधिक शिक्षकों, जो उन्होंने साफ अपने लेटर में कहा था कि 10 शिक्षकों का समूह आप बना सकते हैं, तो फाइनली आखिरकार 2 ही शिक्षक का समूह क्यों बन रहा है, इस पर कहीं ना कहीं इस शिक्षा कोष पोर्टल पर काम करने की आवश्यकता है। और सभी शिक्षक साथी शिक्षा विभाग से एकदम बिल्कुल मांग कर रहे हैं और हम अपने वीडियो के माध्यम से भी शिक्षा विभाग तक इस बात को पहुंचाना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिक्षकों के साथ ज़रूर ये समस्या उत्पन्न हो रहा है, केवल 2 ही शिक्षकों के साथ जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात चल रही है उसको लेकर। तो फाइनली शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं इस पर जल्द ध्यान देंगे। जो कुछ भी अपडेट होगा इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी को अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।